टेट परीक्षा 2011 में पहली बार हुआ था और उस वक्त यूपी के अंदर एक भर्ती आई थी 72,000। वो भर्ती सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक कट ऑफ लगाया गया। उस कट ऑफ निर्धारित कट ऑफ में वो भर्ती कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट ने कराया और 2017 में फाइनल ऑर्डर दे करके मैटर क्लोज कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं। खैर, एक भाई साहब ने कॉल किया, उस वक्त जो है कुछ चीज़ें लोगों को समझ में आई नहीं आई, तो जिन्होंने कॉल किया उनको एक डाउट था टेट के नंबर को लेकर के, तो उनसे चर्चा इसी पर हुई है। और बीएड वैलिड होने जा रहा है। कल इस पर हमने जो है ग्रुप में शेयर किया है, पेपर कटिंग वगैरह सब कुछ, और वीडियो भी हमने डाला है। वो अगर आपने नहीं सुना है वो सब देख लीजिए, सुन लीजिए। और नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दीजिए। 2011 वाले सबसे पहले लिए जाएंगे। चरणबद्ध नियुक्ति, वर्षवार नियुक्ति, हर कक्षा में शिक्षक योजना, ये सब बताते रहते हैं। तो चरणबद्ध नियुक्ति जो है ये जो सत्र चल रहा है 25-26 इसमें शुरू होना है। और ये सत्र जो है वो 31 मार्च तक है। आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से सत्र शुरू होता है और 31 मार्च तक रहता है। तो ये सत्र 31 मार्च तक है। और आप गवर्नमेंट चाहे वो कोई भी रही हो, आप लोग देख रहे हैं, मायावती जी का देखे, अखिलेश जी का देखे और इनका भी, तो जनरली लास्ट डेट को पकड़ के चलते हैं लोग। जैसे अभी 29 भर्ती में कोर्ट का ऑर्डर था 6 महीने में नियुक्ति, तो 6 महीना जब बीतने को आया, 10 दिन रह गया, तब प्रक्रिया शुरू हुई कुछ चीज़ें। तो ऐसे ही आप जो है पकड़ चलिए कि 31 मार्च तक है। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो बीएड वैलिड है ये हो जाएगा, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या करना है, कैसे करना है। सुपर टेट तो देना नहीं है, ये तो कंफर्म है, ये बार बार हम बता चुके हैं कि सुपर टेट नहीं देना है। लेकिन फिर भी सुपर टेट के दौर में और आप बैठ कर के नौकरी पाने की पूरी तरह से उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और कोर्ट कचहरी जो लोग कर रहे हैं और अन्य धरना ये वो जो भी किए इतने सालों में 2017 से अब तक, क्या ही मिला है पता है सबको। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जब भी फाइनल ऑर्डर हो जाता है उसके बाद कहीं कुछ होता है नहीं, इसलिए 2017 से अब तक कहीं कुछ हुआ नहीं है। और ये भी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो है भविष्य में कभी अखिलेश यादव आएंगे तो 2011 के लिए कुछ कर देंगे। वो तो कभी नहीं करने वाले। जब कुर्सी पर थे तो उन्होंने ही मुद्दा जानबूझ कर उलझाया। और पिछले चुनाव में आप देख ही चुके हैं कि वो बोलते हैं नहीं, लेकिन कुछ उनके चमचे हैं जो ज़बरदस्ती जा कर के मुँह में उनकी उंगली डाल डाल के ज़बरदस्ती कहलवाए, तो सफ़ेद टोपी ये वो उल्टा सीधा बोल दिए इनडायरेक्टली। तो आप उनसे उम्मीद अगर कर रहे हैं तो मेरी नज़र में तो ये मूर्खता है। उनसे तो 1% भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो तो सीधा टेट के विरोधी हैं, एकेडमिक के पक्षधर हैं। तो टेट पास वालों को थोड़े वो फोकस करेंगे। वो तो आते हैं तो बीटीसी, डीएलएड, शिक्षा मित्र, इन पर फोकस करते हैं। खैर, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो 2011 वाले जितने भी हैं वो बीएड डिग्री धारक ही हैं। और पहला जो टेट हुआ था परीक्षा पूरे भारत में पहली बार ही हुआ था 2011 में। उस वक्त 1.5 घंटे का होता था। 1.5 घंटे में पहली बार जब किताबें नहीं थीं, कोचिंग नहीं थे, ऑनलाइन क्लासेस नहीं थे, वो दौर था वो। तो उसमें आपने पास किया तो ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी आरक्षित वर्ग का है, और अगर उसने 82 नंबर तक मिनिमम लाया है तो वो पास है। और जनरल का 90 नंबर तक। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी भ्रम है नंबर्स को लेकर के। तो चाहे आप सी टेट या राज्य का टेट, यूपी टेट या अन्य राज्य का 82 तक अगर पाए हैं और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप पास हैं, और जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 नंबर तक पास हैं। कुछ अन्य राज्यों में अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है। जैसे एक लोगों ने हमें मैसेज किया था अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उस उत्तराखंड का था शायद, तो वहाँ पर जो है आरक्षित वर्ग को और भी राहत दी गई है। तो वहाँ पर कुछ अलग है, तो अपने राज्य का नियम देख लीजिएगा, अन्य लोग अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो। और एनसीटी ओटीपी आरएमएस गूगल कीजिए और फिर जाकर के रजिस्ट्रेशन कीजिए और सर्टिफिकेट लीजिए। बार बार कहा जा रहा है, ये सर्टिफिकेट ही आपको जो है आगे लेकर के जाएगा। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपने जो बीएड किया या अन्य किसी ने अन्य कोर्स किया है, डीएलएड या अन्य कुछ भी, तो वो सही है या नहीं ये कंफर्म उसी से होगा। तो ये सर्टिफिकेट हर हाल में हासिल कर लीजिए और पढ़ाई जारी रखिए। कुछ न कुछ पढ़ाई करते रहेंगे तो ही आप अपडेट रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है तो शिक्षा क्षेत्र में आ जाइए, किसी स्कूल में पढ़ाते रहिए ताकि आप अपडेट रहिए।
और बाकी बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें होती रहती हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं कि भाई स्कूल की किताबें पढ़नी है, पहले 1 से 8 तक वाली पढ़ जाइए, फिर इसके बाद हाई स्कूल और फिर इंटर वाली सारे सब्जेक्ट पढ़ जाइए। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप आर्ट वाले हैं या साइंस वाले हैं, कुछ चीज़ें तो कॉमन है, चाहे आप आर्ट के हों चाहे साइंस के हों, दोनों ही पढ़ना है, पूछे ही जाते हैं कॉमन जीके में सारी चीज़ें। तो आप लोग 2 भाषा कम से कम या 3 भाषा तैयार रखिए, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट तैयार रखिए। इसके बाद आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसका साइंस के जो भी सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें जो है तैयार रखिए। इतना जिसका तैयार रहेगा उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे जो भी हो। तो सुपर टेट तो नहीं होना है, डायरेक्ट चरणबद्ध नियुक्ति होगी और अखबार में आ चुका है। 65 हज़ार करके 3 चरणों में शुरुआत में होगा। तो जब भी शुरू होगा 2011 से शुरू होगा, क्योंकि पहली बार वहीं हुआ था टेट, तो पहले नंबर पर वही आ रहे हैं। तो 2011 वाले पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें, आगे बढ़ें और ये सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं वो करते रहें और नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दें। अब जो है नियुक्ति लेना है। और बहुत सारे लोग जो है हमने जो है एक शेयर किया था इन्फॉर्मेशन कि एक नई कंपनी हम शुरू कर रहे हैं, उससे संबंधित बहुत सारे लोगों के मैसेज आए। उसमें जो है लोगों को फ़िल्टर किया जा रहा है, लोगों से बात की जा रही है, प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। कंपनी रजिस्टर होगा, उसमें कुछ लोगों को शुरू में लिया जाएगा, फिर बाद में अन्य लोगों को भी मौका दिया जाएगा। इसके अलावा आगे चल कर के स्कूल भी खोलने की योजना है और ब्रांचेज उसके एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है। तो वहाँ पर भी आप लोगों को जो है जोड़ा जाएगा, मौका दिया जाएगा। तो आप लोग जो अभी कहीं से कमा रहे हैं, तो वो लोग या जब नियुक्ति मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद आप जब कमाने लगेंगे, उसके बाद जो है बहुत सारे मौके दिए जाएंगे। तो पैसा जब भी आपके पास कलेक्ट होगा तो आप कहीं ना कहीं तो बैंक में रखेंगे, LIC लेंगे या कुछ भी करेंगे। तो उसकी जगह अगर आप कहीं पर जो है बिज़नेस में लगा देते हैं तो वो पैसा तेज़ी से बढ़ता है। इस पर हमने एक वीडियो बना करके डिटेल में बताया भी था। तो जो है आप लोग पॉजिटिव रहिए। नौकरी मिलने के बाद आप लोगों को तब भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, नई नई चीज़ें आप लोग को जोड़ा जाएगा। और जो लोग बिज़नेस में नहीं आगे बढ़ पाएंगे, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उस तरह का कोई नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, स्कूल भी खोलने की योजना है। और एक नहीं कई सारे अलग अलग हर ज़िले में धीरे धीरे एक एक ब्रांच खोले जाएंगे। और जो है प्री प्राइमरी से लेकर के इंटर तक की जो है क्लासेज रहेंगे, और उस पर भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए जा रहे हैं, बातचीत चल रही है, प्लानिंग तैयार किए जा रहे हैं। उसकी भी जानकारी आप लोग तक शेयर की जाएगी। आप लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें पार्टनर बनने के लिए पैसा जो है लगाना होगा और सारी चीज़ें ऑन पेपर होंगी, लिखित में होंगी। वकील और अन्य लोगों के माध्यम से CA वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें लिखित में होंगी। तो जो भी लोग इस तरह से आगे जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग पैसे कलेक्ट करना शुरू कर दें और आप अपना जो है कोई अकाउंट बना लीजिए, उसमें थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते रहिए। जिनके पास हैं पैसे इकट्ठे, उनमें और पैसा इकट्ठा करें और मेंटली तैयार रहिए कि जो है अभी ना सही, लेकिन कम से कम नियुक्ति मिलने के बाद जब आपको हर महीने 50,000 लाख रुपए मिलते रहेंगे, पैसे आपको सैलरी आती रहेगी, तब तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब तो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सिर्फ आप लोग को नौकरी ही नहीं करना है, आपको मालिक बनना है। आपका अपना स्कूल होगा, हम लोग मिल कर के आगे बढ़ेंगे। इन सब चीज़ों पर आगे इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी और बहुत बढ़िया प्लान लेकर के आया जाएगा और हर चीज़ आपको बताया जाएगा। तो चलिए जुड़े रहिए और लोगों तक इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, नौकरी भी लीजिए। इसके बाद जो नौकरी से ही सारी ज़रूरतें नहीं पूरी हो जाएंगी, बच्चे होंगे उनके लिए भी किसी का सपना होगा बड़ा घर बनाने का, किसी का सपना होगा कि घर है, गाड़ी लेना है, किसी का सपना होगा कि बच्चों को जो है डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, पायलट बनाना है। तो सारे सपने पूरे नहीं हो पाते हैं एक सरकारी कर्मचारी के सैलरी से। तो वो सपने पूरे करने के लिए आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। और आप चूँकि शिक्षा के क्षेत्र से हैं तो आप लोगों के लिए जो है शिक्षा के क्षेत्र की ही चीज़ें लेकर आएंगे, ताकि जो है आप लोग किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ न रहें। आप पहले से जानते होंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को मौका दिया जाएगा। तो धीरे धीरे चीज़ें शेयर की जाएंगी, आगे धीरे धीरे बताया जाएगा हर चीज़ को।
तो अपडेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, जुड़े रहिए और जो चीज़ें बताई जा रही हैं NCTOT PRMS कर लीजिए और तैयारी करते रहिए। और जो लोग पैसा कमा रहे हैं कहीं से तो थोड़ा थोड़ा पैसा 2000, 4000, 5000 रुपया जो भी बचा सकते हैं, 500, 1000 जो भी थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करते रहिए। वही पैसा जो है एक बड़ा अमाउंट बनेगा। जैसे अभी हमने जो प्लान शेयर किया था उसमें मिनिमम 50,000 रुपये की बात की गई थी। तो 50,000, 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास वो फंड इकट्ठा करना होगा। तो कुछ लोग अभी से शुरू कर देंगे, कुछ लोग बाद में करेंगे, कुछ लोग के पास अभी इनकम अच्छी होगी, कुछ लोग के पास नहीं होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि आपको अगर जुड़ना है, आप भी फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि आपका अपना खुद का एक बड़ा स्कूल हो, आप भी जो है गर्व से कह सकें कि ये स्कूल हमारा है, हम इसके पार्टनर हैं, ये हम इस स्कूल के मालिक हैं। तो वो दिन भी आएगा, हम लोग मिलकर चलेंगे, साथ में काम करेंगे। ठीक है, हम में से किसी के पास करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ नहीं है। हम लोग जो है मेहनत से, ईमानदारी से पैसा कमाने वाले हैं, तो इतना पैसा हो भी नहीं सकता है किसी के पास। लेकिन हम सब अगर जो है जो भी पैसा इकट्ठा करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिला देंगे, तो मिला करके बहुत कुछ आगे कर लेंगे। तो चलिए आगे प्लान शेयर किया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन आप लोग पैसे कलेक्ट करते रहिए और नियुक्ति से संबंधित जो भी चीज़ें शेयर की जा रही हैं वो सब करते रहिए। तो चलिए जो है आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। और कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं बगल में बेल होता है, उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो जितने भी 2011 वाले साथी हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँ। नंबर हमारा सामने है, व्हाट्सएप नंबर, उसको सेव कर लीजिए PK सर के नाम से। और अगर आप ग्रुप का लिंक चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल पर बात करना चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई समस्या है, कुछ भी है, आप कॉल पर बात कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप कीजिए हमें अपनी जो भी समस्या है उसको लिख करके, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा, उस समय पर, निर्धारित समय पर कॉल पर बात हो जाएगी। और BEड वैलिड होने जा रहा है, अखबार में न्यूज़ आ गया है, वो सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और हमने वो शेयर भी किया है व्हाट्सएप पर, देख लीजिए। और जो लोग NCT अधिनियम 2025 नहीं पढ़े हैं तो जाकर के NCT की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ लें। सारी चीज़ें ऑथेंटिक शेयर की जाती हैं, इसलिए पॉजिटिव रहिए, जुड़े रहिए। कल भी साथ थे हम लोग, आगे भी साथ रहेंगे और मिल कर के जो है कुछ बड़ा करेंगे। बस पॉजिटिव सोच रखिए और तैयारी जारी रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आगे क्या होने वाला है, एग्जैक्टली कैसे होने वाला है, वो समय आएगा तब पता चलेगा। और उम्र में छूट रहेगी, इसके लिए बेफिक्र रहिए आप लोग। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। सुनिए भाई साहब, ये गांव में रहने वाले एक जो है ऐसे जगह पर रहने वाले हैं जिन्हें जो है बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो उनसे बात हुई है। सुनिए पूरी बातचीत इनकी। चलिए सुनाते हैं आपको बातचीत और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, कौन? मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से बोल रहा हूँ सर, सत्य प्रकाश। हाँ बताइए। 2010 में सर मैंने 2011 में इग्नू BEd किया था ठीक है। अमेठी से। और टेट 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 का पेपर दिया था सर। 2011। जी जी, तो उसमें मेरा 89 मार्क था। और हमें ये नहीं पता है सर कि एक बार जो है कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 90 वाले और 105 वाले यही जो है अभ्यर्थी भरे जाएंगे। तो इसके बाद से हमें पता नहीं था सर, तो इसके बाद में हम आज छोड़ दिए थे। इसके बाद से हम आपका वीडियो जो है कई जो है करीब 2-3 महीने से देख रहा हूँ। तो अब ये मैं ओके कर रहा हूँ जुड़ने के लिए। अभी वो किया था, कल रात में भी किया था, शायद मैसेज आपको मिला होगा, लेकिन पूरा लिख नहीं पाए थे सर। और हम इंटीरियर एरिया में रहते हैं सर, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है ना। हमारे यहाँ जो है लोग हैं दो लोग थे, तो उनका शायद जो है गणित और विज्ञान वाले में हो गया था, तो उनका 104 था। तो वो सामान्य वर्ग से थे। एक हमारे बगल के गांव के बगल के हैं, मिश्रा जी हैं,
और एक जो है मोहम्मदन थे, उनका शायद जो है ये जो गणित विज्ञान वाला हुआ था उसमें हो गया था, और हम लोगों का नहीं हो पाया था, कई कई सरकारें बदल गई। उसके बाद कोर्ट को दे करके फिर हमने जो है हम संपर्क एक दो लोगों से किए थे जो हमारे साथ बीएड किए थे। इसके बाद से और कोई हमारा वो संपर्क सूत्र भी नहीं था सर, तो उसके बारे में हम जानकारी हमें नहीं है। तो वही जो आप बता रहे हैं और हम इम्प्रेसिव हैं आपसे कि जो 2011 में टेट और बीएड किए हैं उनको जो है नियुक्ति मिल सकती है। तो आपकी कैटेगरी क्या है? एससी है सर। अच्छा, और आपका 89 है? जी जी सर। अच्छा, तो उस समय तो कट ऑफ 90-105 लगा था, आप तो उससे बाहर थे। जी जी, कोर्ट में जो लगा था सर उससे हम बाहर थे, इसलिए हम जो है निगेटिव हो गए थे सर। अच्छा, तो फिर आप तब से फिर इधर ध्यान देना बंद कर दिए थे? सर कई सालों से बंद कर दिए थे, वही 2017 से। 2017 में फाइनल ऑर्डर हो गया सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद ध्यान देना बंद कर दिए? जी जी सर। तो चलिए। इसके बाद सर हमारा कोई जो है साथ वाला नहीं था, जो है कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। इंटीरियर एरिया में हम रहते हैं सर, श्रावस्ती में। तो अभी कैसे हमारे बारे में पता चला हमारी चीज? सर हम जो है कई महीनों से आपका देखते हैं, तो एक टीडीपी को लिखा होता था, आप जो बताते थे यूट्यूब पर। जी जी, तो बहुत अच्छा लगता था, और जो चीजें हमने सुनी वो सभी सत्य है। जो न्यूज में आता था या पेपर में आता था, जो आप बताते हैं वो सही है। तो सर अभी हम ग्रुप से सही से जुड़ नहीं पाए हैं, जुड़ रहे थे शाम को। चलिए, तो व्हाट्सएप पर फिर से हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। जी तो जी जुड़ जाइएगा। और जो है 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, वो पुराने मैटर तो खत्म हो गए हैं सारे। जी जी। जो 72,000 भर्ती थी वो सब अब उसमें कुछ है नहीं, वो 2017 में ही सब खत्म हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया था। जी सर। जी सर। तो अब आगे जो होने जा रहा है, जी तो आप जानते हैं कि जो आपका टेट था वो पहले 5 साल के लिए था, अब आजीवन हो गया है। जी जी जी। तो आजीवन जो किया गया है वो जिस लिए किया गया, अब वो होने जा रहा है। जी तो केंद्र सरकार हर कक्षा में शिक्षक योजना लेके आ रही है, उसमें जो है जो पुराने लोग हैं उनको विशेष तौर पे जो है नियुक्ति देने की योजना है। जी। तो अभी बीएड वाला जो मैटर है, तो बीएड प्राइमरी में वैलिड है नहीं, और उसके लिए बीएड को प्राइमरी वैलिड करने के लिए जी एनसीटी अधिनियम 2025 आ गया है। जी। फरवरी में ही आ गया था, उस पर जो है अब उसमें संसद से बिल पास कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी सर, 4-5 दिन से हम आपका ये सुन रहे हैं। हाँ, कल अखबार में भी आया था दिल्ली के। जी जी, तो आप कह रहे थे कि जो है ये जो है पास होगा, गजट होगा हाँ। शीतकालीन में। तो इसमें जो है 2011 वाले बीएड को रखा जाएगा। ये जो संसद से बिल पास होगा, तो इसके बाद जो शिक्षक भर्ती का जो नियम है, कानून है, वो सब नया लागू हो जाएगा, पुराना वाला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जी सर। तो नए नियम में बीएड रहेगा, अन्य कोर्स बंद करने हैं। जी। और बीएड जो है वो बाल वाटिका से लेकर के बाल वाटिका, प्री प्राइमरी, जूनियर और ऊपर टीएसटी पीएचडी सब में वैलिड करना है। जी। तो यही सारी बातें हैं उसमें, अन्य सारे कोर्स का उसमें कहीं कुछ भी नहीं है, वो सारे कोर्स धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। अखबार में सब कुछ विस्तार से लिखा है, कल ही आया है अखबार में, इसके पहले हम सब बताते रहे हैं। तो कल अखबार में आया है, फेसबुक और सारे लोग ग्रुप में हर जगह डाले हुए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। हम भी डाल देंगे जो है ग्रुप पर, यूट्यूब पर, वहाँ से भी मिल जाएगा। जी सर। तो बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है, टेट आजीवन हो ही चुका है। तो हमको ये विशेषकर जानकारी आपसे चाहिए सर कि मेरा कैटेगरी एससी है और मेरा मार्क्स जो है टीटी में 89 है। तो एससी एसटी ओबीसी के लिए तो 82 ही चाहिए, और 82 से आप जो है 7 नंबर ज़्यादा ही हैं। जी सर। और उसमें ऐसा कोई नियम है नहीं कि कम नंबर ज़्यादा नंबर में कोई अंतर तो है नहीं। जी सर, वही कोर्ट वाला हमारे उसमें कंफ्यूज कर रहा था कि 90 और नहीं, वो मैटर खत्म, वो चीज़ें खत्म। टेट में ओबीसी का व्यक्ति, एससी का व्यक्ति, एसटी का व्यक्ति 82 अगर ले आता है या इससे ज़्यादा,
और जी जनरल का व्यक्ति 90 या इससे ज्यादा ले आता है, जी सर। तो वो पास हैं। अब कोई जो है 90 पे पास हो जाए, कोई 150 पे पास हो, कोई 82 पे पास हो, कोई 150 पास हो, पास मतलब पास। जी जी, तो यही हमको नहीं पता था सर, हम आज परसों से बहुत परेशान थे, हम्म। तो इसलिए आपके उसमें हम जो है ग्रुप उसमें व्हाट्सएप पे डाल दिए थे, तो उसमें केवल यही इतना लिखा था, हेल्प हेल्प मी हेल्प मी प्लीज। अच्छा, तो अभी हमने देखा नहीं है मैसेज। चलिए, जी हम जी आपका मैसेज देख लेंगे, आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, वैसे दोबारा आप मैसेज कर सर। दीजिएगा। जी, पास वाला नहीं मालूम था सर, इसीलिए जो है बहुत परेशान थे। चलिए, तो एक चीज़ जानिए कि आपने बीएड में जो है अपने मेहनत से पढ़ाई करके डिग्री लिया है ना? जी 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 सर। तो जी आपने पढ़ाई किया है, डिग्री आपकी सही है, बढ़िया है, जेन्युइन है, कुछ गलत नहीं किए हैं आप। जी और उसके बाद आपने परीक्षा मेहनत से दर्ज किए। टीटी भी पास किया है। जी जी सर। और जो टीटी में नंबर है, जी टीटी पास करने के लिए चाहिए था 82, जी और आपका है 89। जी तो आप जो है सबसे कम नंबर जो 82 है मिनिमम, जी जी उससे भी ज़्यादा नंबर लाए हैं। जी सर। तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। जी सर। बस ये था कि जो वो पुरानी जिसकी भर्ती की आप बात कर रहे थे 2011 वाली 72,000, जी सर। तो वो भर्ती, उसमें सीटें लिमिटेड थी, तो उतने सीटों को कोर्ट ने भरवाया और मैटर खत्म हो गया। जी सर। अब उसमें कुछ होना नहीं क्योंकि सीट भर चुके थे। जी सर। अब जो है आगे जो प्रक्रिया गवर्नमेंट नई नई चीजें कर रही है, तो उसमें अवसर तलाशना है। जी सर। तो हम लगातार बता ही रहे हैं कि पुराने लोगों को ध्यान में रख करके केंद्र सरकार ने आगे की प्लानिंग की है। जी जी सर। तो अब वो जल्दी ही शुरू होगा। संभावना है कि ये जो सत्र चल रहा है 25-26 जी वाला, जी सर। ये 31 मार्च तक है। जी तो न्यूज भी आया था कि चरणबद्ध नियुक्ति जो है वो 31 मार्च के पहले शुरुआत हो जाएगी। जी जी सर, ये तो आप पोस्ट भी किए हैं जो है, जो इस पे हाँ, डाले भी हैं तो सर, खुद अखबार में देखे ये हैं। न्यूज आया ही था। तो जो है अभी से तैयारी में लग जाइए आगे के तो लिए। सर सुपर टेट करना है हमको? नहीं, सुपर टेट नहीं करना है, लेकिन पढ़ाई तो करना है। जी जी जी, पढ़ाई तो करते हैं सर, यही जो है अपना जो 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 टीटी में दिए है सर, इसी टाइप के हाँ क्वेश्चन। हाँ, जो आपने टीटी में पढ़ा है, दो भाषा है, अंग्रेजी है, संस्कृत रहा होगा, हिंदी रहा होगा, जी जी, तो सोशल वो साइंस पढ़ना का है है। हिंदी। जी और चाइल्ड साइकोलॉजी सीडीपी बोलते हैं, वो पढ़ना है। जी और उसके बाद जो है आप अगर आर्ट के हैं तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब पढ़ना है। अगर साइंस के हैं तो नहीं साइंस की चीज़ सर, है। मैं साइंस का नहीं था सर, आर्ट साइड था। तो आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, जी जी ये सब जी जो है 6 से शुरू करना है। और जी तैयारी करते हुए 12 तक चले जाइएगा। जी बस इससे आगे कुछ नहीं। बस 6 से 12 तक की किताबें, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालयों में, परिषदीय विद्यालयों में चलने वाली जो है जूनियर में जो जी किताबें जी, चलती हैं। उसकी तैयारी करते हैं सर, और 6 से 12 तक तो जो है हिंदी, सोशल साइंस और संस्कृत जो है वो हमारा हम्म। जो है रिहर्सल होता रहता है सर। सही है, बढ़िया है। तो बस तैयारी करते रहिए। इसके अलावा एक चीज़ और कीजिएगा, जी आसपास आपके कोई कंप्यूटर सेंटर होगा जहाँ कंप्यूटर सिखाया जाता होगा। जी जी जी, 10-12 किलोमीटर है सर हमारे यहाँ से। जहाँ भी है जी उनका समय पता कर लीजिए, कब से कब सिखाते हैं, उसमें आपको जो है कौन सा समय मिल रहा है, उस हिसाब से जी उनके यहाँ 1-2 घंटा जाइए, सीखिए फीस दे करके। जी जी और तब तक सीखिएगा जब तक जो है आपको नौकरी मिल ना जाए। जी जी, हल्का फुल्का सीखते हैं, सब लैपटॉप है, हाँ, और घर पे जो है बच्चे भी हैं, तो बच्चे भी थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ये तो हो गया भाई कि कोई चीज़ हमारे पास है जी जी जी, चलाता रहता हूँ वो सर, कर। हल्का अब फुल्का। जैसे जैसे घर की महिलाएं हैं, जी वो खाना रोज बनाती हैं। जी खाना जो है वो बढ़िया बनाती हैं, सब लोग खाते हैं। जी लेकिन अभी जो है ये जो पूरे यूपी की महिलाओं का कंपटीशन हो कि कौन बढ़िया खाना बनाता है, जी जी तो आपको लगता है कि आपके घर की महिलाएं खाना बनाने कंपटीशन में बढ़िया बनाने में जीत जाएंगी? जी जी नहीं जीत पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सामान्य खाना बनाती हैं घर में खाने पीने के पर्पज से। जी जी उन्होंने उस तरीके का नहीं सीखा है कि जो है कंपटीशन। तो फिर अगर उनको वो जीतना है तो उसके लिए खाना जी बनाना तो आता है, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा कहीं सीखने कुछ चीज़ों को। जी जी
जो आता है उसको वहाँ पर समझेंगी कि इसमें और बढ़िया कैसे करें, जी और जो नहीं आता है वो वहाँ नया सीखेंगी। बिल्कुल ऐसे जी ही आपको भी जो है। जी, सीखेंगे सर, सीखेंगे। हाँ, तो वहाँ जाएंगे तो कुछ आता है वो आप वहाँ पर जो है प्रैक्टिस करेंगे, और जो नहीं आता नया सीखेंगे। जी 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 जी, और तो जल्दी ये, सीख भी जाएंगे सर। हाँ हाँ, तो ये सब कीजिए, जी पढ़ाई अपना जारी रखिए। जब तक जी नौकरी नहीं मिल जाता, नौकरी मिलेगी, पक्का मिलेगी। ठीक सर, हम बहुत परेशान थे सर वही 89 के लिए। तो अब और तो कोई डाउट है ही नहीं है अब। बाकी एक चीज और है सर, ओवर एज हूँ मैं, क्या 1974 मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर, 1774। तो 74 लगभग आप हो गए 50 के आसपास। जी 50 हो गए सर जुलाई में। तो आप जो है उम्र को मत ध्यान दीजिए, जी क्योंकि जी इसमें उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। जी जी सर। उम्र में छूट रहेगा। जी 55 साल वाले, 58 साल वाले भी जो है इसमें शामिल जी हो जी सकेंगे। सर, जिसका जितना रहेगा साहब उतना सहयोग हाँ, करेगा गवर्नमेंट में जी, उतना जॉब करेगा। बिल्कुल। 2 साल अगर बच्चा होगा, 2 साल नौकरी जी करके जी फिर जी सर। रिटायर हो जाएगा। जी जी तो इस चीज़ को जो है जो है सोचिए, उम्र से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जी सर। उम्र में छूट मिल जाएगा। जी सर। आप बस ध्यान दीजिए कि आपका कर्म है जो, वो कर्म कीजिए, पठन पाठन जारी रखिए। जी जी सर। और एक जो है एनसीटी द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जी एनसीटी ओटीपी आरएमएस। जी जी तो आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में गूगल है, गूगल कीजिएगा एनसीटी ओटीपी आरएमएस। जी और उसके बारे में हम बहुत सारे लोगों से चर्चा होती रहती है, कल भी चर्चा हुई है तो हमने डाला है, उसको सुन लीजिएगा पूरी जी बातचीत, जी क्या करना है जी कैसे करना है। जी, उसको हमने सुना था। एक तो डिग्री था, हम्म। और एक जो है मार्कशीट था सर, हाँ, और एक बोनाफाइड था। एक बोनाफाइड हम नहीं समझ पाए क्या है। जो जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई किया है बीएड, जी हम अमेठी से किए थे सर। तो वो कॉलेज जो है आपको आप वो जानते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, जी जी ये स्कूल वाले लिख के देते हैं ना कि इन्होंने जो है फला व्यक्ति फला सना फला हमारी जी संस्था से इस समय इन्होंने ये पढ़ाई किया है जी और इनका चरित्र उत्तम है, जी जी हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जी वो ऐसा लिख करके दे देते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ आपने इस विद्यालय से, इस महाविद्यालय से पढ़ाई किया है, ये भी पता चल जाता है। जी। तो बस वही आपको या तो चरित्र प्रमाण पत्र ले लेना है, या तो बोनाफाइड जो बना के देते हैं, दोनों सेम होता है। तो सर इसको हम अभी जाके ले आए हैं। हाँ, जब भी जा करके आप ले आइए, उसको रख लीजिए। जी जी और मार्कशीट हो गया, सनद हो गया, यानी डिग्री। हम्म। जी, हमको तो बीएड वाला सर जो इग्नू से सर्टिफिकेट भी मिल गया था, हम्म। और मार्कशीट भी मिल गया था। अच्छा, इग्नू से आपका। जी इग्नू से है, 70% मेरा मार्क्स था सर। अच्छा। 70। जी अच्छा, तो इग्नू को जो मान्यता मिली थी वो लेटर जो है आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। जी 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 ठीक है, नहीं तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, बहुत सारे हम चीज़ें इस तरह डालते रहते हैं। जी तो जब पोस्ट जो डालते हैं कम्युनिटी वाले, हमारे चैनल पर चले जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा आपको। जी जी सर। ठीक है। तो सर मेरा यही नंबर है। तो और हम आपको जो है लिंक भेज देंगे, जी व्हाट्सएप जी ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। तो जी ये जी सारी चीज़ें ले करके आप एनसीटी पीआरएमएस का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और रजिस्ट्रेशन करके वो सर्टिफिकेट हासिल कर लीजिए। जी जी सर। वो सर्टिफिकेट लगेगा आगे। ठीक सर, तो इसको हम जाके ले आए सर, पहले तो यही काम है। हाँ हाँ, बिल्कुल, जी सर। बनवा लीजिए अपने कॉलेज से। वैसे जी आपका कॉलेज जो है जो आप इग्नू से किए हैं, तो कोई संस्था मिला होगा ना, कोई कॉलेज या कोई संस्था जहाँ से ये हमको सेंटर सर आओ। एक वहीं अमेठी में एक राजा साहब का कोई कुंवर कुंवर कुछ करके एक महाविद्यालय है, हम्म। तो हमको जो वहीं मिला था। तो आप उनसे भी मांगेंगे ना कि जो है मान्यता जो मिला है, जी अ, उन्होंने इग्नू से कराया है तो इग्नू, या किसी महाविद्यालय से कराया होगा तो यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी का तो वो लेटर मांग लीजिएगा कि जो है एनसीटी से जो मान्यता मिली वो लेटर चाहिए हमें। जी जाना ही है आपको वहाँ, जी 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 वहाँ जाकर चयनित प्रमाण पत्र बनवाएंगे, बोनाफाइड। जी तो साथ में ये भी मांग लीजिएगा कि एनसीटी से जो मान्यता मिली है ये कोर्स जी कराने के लिए, वो लेटर भी हमको चाहिए, वो मांग लीजिएगा, वो दे देंगे। जी। तो दोनों चीज़ वहाँ से मिल जाएगा। ठीक ठीक सर। ठीक है।
जी और बैठने से कुछ नहीं होता है। आपको अगर कुछ हासिल करना है तो पहला तो जानकारी, और जानकारी में भी सही जानकारी रखना होगा। बहुत सारे लोग हैं गुमराह करते हैं, गलत जानकारी देते रहते हैं। जी जी जी। तो और सही। बाकी हम तो, और बाकी हम कोई यूट्यूब ना सुने सर, ना देखे। ये आप वाला जो है TDP ये वाला, पीपीए, हाँ। जी इसको देखे, और आप आपका जो है बातचीत देखे। और कई लोग जो है हमारे ही ग्रुप के हैं 2011 के, TP इग्नू वाले, कल भी आप बात कर रहे थे। हाँ, इग्नू वाले थे वो। जी जी। तो हम जो है वही देख करके तो हमको यही असमंजस था कि पास कितने पे हैं, तो यही दिक्कत है सर। जी चलिए, तो अब जो है सारा डाउट क्लियर हो गया है। अब आगे की तैयारी में जुट जाइए। बस सर, अब वही तो पढ़ाई लिखाई करता रहता हूँ साहब। हाँ। और जो है आप वही कंप्यूटर वाला है, कंप्यूटर है सर, वो निकलेंगे जितना वो टाइम बताएंगे, 1-2 घंटा सीखेंगे। जरूर से सीखिए, कंप्यूटर बहुत जरूरी है। जी, वो बहुत जरूरी है सर, बिना कंप्यूटर का कुछ होता भी नहीं है। हाँ, आजकल जो है हर काम कंप्यूटर से जी होने लगा है। जी। सब पढ़ाने के लिए भी अब सर वही कंप्यूटर पे आता है, और बच्चों का ऑनलाइन भी करना होता है। हाँ हाँ। जी जी। सिलेबस भी पढ़ाना होता है उसी पे। हाँ, तो बस समय के साथ चलिए। जब जो समय के साथ चलेगा जी जी आगे बढ़ता जाएगा। तो चलिए, फिर ग्रुप से हम लिंक दे देंगे, जुड़ जाइएगा, आगे के अपडेट लेते रहिएगा। और जी इंतज़ार थोड़ा सा कीजिए, बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाए 2-4 महीने, जो भी और इंतज़ार है। जी जी। उसके बाद सारी चीज़ें शुरू होंगी धीरे धीरे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, रखें फिर। प्रणाम सर। प्रणाम।